नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको विविध विधाओं के सर्जकों, उनकी उपलब्धियों एवं उनकी गतिविधियों से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं कलाकार व चर्चित कवयित्री अनीता कुमार जी का। अनीता कुमार जी का जन्म 7 अप्रैल 1965 में वाराणसी में हुआ। आपने हिंदी साहित्य से एमए किया है। अनीता जी वैसे तो गृहिणी हैं, किंतु कविता लिखने के साथ साथ फोटोग्राफी और चित्रकारी का भी शौक रखती हैं। सूखे फूल पत्तों को सहेज कर उनसे विभिन्न कलाकृतियां बनाने में आप अपना अधिकांश समय व्यतीत करती हैं। जहां भी भ्रमण के लिए जाती हैं, आड़े तिरछे धूसर पत्थरों को बीन चुन साथ ले आती हैं और इन पर चित्रकारी कर इन्हें जीवंत बना देती हैं। इनकी यह प्रवृत्ति बचपन से लेकर अब तक इनके भीतर के कलाकार को पोषित पालित करती आई है। चूँकि अनीता जी को प्रकृति से बेहद लगाव है, इसलिए उनकी अधिकतर कविताएं पेड़ पौधे नदी जंगल को संबोधित हैं। अनीता जी कहती हैं कि सूर्य इनका आराध्य है और ये उसकी सूर्य स्पर्शा, और इस सूर्य स्पर्शा संबोधन से इनकी अनेक कविताएं चर्चित हुईं और पाठकों द्वारा बहुत सराही गईं। तस्वीरें खींचकर चित्रों पर लिखना इनका पुराना शगल रहा है। वर्ष 2020 में आए इनके कविता संग्रह चीनी कम में मुख्यतः स्त्री के अस्तित्व और उसकी जीवटता, प्रेम और प्रकृति का चित्रण है। चीनी कम संग्रह को 2021 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सभा अहिसास अमरावती द्वारा भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो आइए दस्तक के इस मंच से अनीता कुमार जी से सुनते हैं उनकी ये कविताएं। नमस्कार। पुणे से मैं अनीता कुमार दस्तक के इस मंच से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अपनी कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है आटा गूंथती है स्त्री। यह कविता मेरे काव्य संग्रह चीनी कम में संकलित है। तो आइए सुनते हैं कविता आटा गूंथती है स्त्री। स्त्री के लिए आटा गूंथना महज भोजन बनाने की एक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा भी है। स्त्री के लिए आटा गूंथना महज भोजन बनाने की एक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा भी है। स्त्री भोर होते ही रसोई में जाकर अपनी अधजगी रात के सपनों को छिपा कर रखाती है आटे के डिब्बे और मसालदानी के भीतर। वह उन्हें नहीं रख सकती अपनी उनीदी आंखों के पीछे छलकती आंसुओं की झील में। स्त्री भोर होते ही रसोई में जाकर अपनी अधजगी रात के सपनों को छिपा कर रखाती है आटे के डिब्बे और मसालदानी के भीतर। वह उन्हें नहीं रख सकती अपनी उनीदी आंखों के पीछे छलकती आंसुओं की झील में। मन मस्तिष्क और उंगलियों के कार्यकौशल के बीच निरंतर चल रहे मंथन से स्त्री तैयार कर लेती है नर्म मुलायम आटा। मन मस्तिष्क और उंगलियों के कार्यकौशल के बीच निरंतर चल रहे मंथन से स्त्री तैयार कर लेती है नर्म मुलायम आटा, जिसमें होता है सम्मिश्रण उसकी तरलता, विवशता और उसकी कुछ अधूरी आकांक्षाओं का। जिसमें होता है सम्मिश्रण उसकी तरलता, विवशता और उसकी कुछ अधूरी आकांक्षाओं का। चकले और बेलन के बीच कायांतरित होते आटे में स्त्री के ममता, प्रेम और समर्पण के साथ साथ होता है नमक उसके आंसुओं का। यही रोटियों को बनाता है स्वादिष्ट और सुपाच्य। चकले और बेलन के बीच कायांतरित होते आटे में स्त्री के ममता, प्रेम और समर्पण के साथ साथ होता है नमक उसके आंसुओं का। यही रोटियों को बनाता है स्वादिष्ट और
सुपाच्य। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि स्त्रियां आटे के साथ रोज अपनी आत्मा भी गूंथती हैं। कोई नहीं जानता कि स्त्रियां आटे के साथ रोज अपनी आत्मा भी गूंथती हैं, रोज अपनी आत्मा भी गूंथती हैं। तो यह थी कविता आटा गूंथती है स्त्री। अब एक छोटी सी और कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है यायावर। जब दोपहरी की धूप में जल रहे थे मेरे पाँव, जब दोपहरी की धूप में जल रहे थे मेरे पाँव, भावनाओं का अथाह सागर समेटे वह यायावर चला आया मेरे जीवन में प्रेम की अनगिनत चमकीली लहरें लिए। जब दोपहरी की धूप में जल रहे थे मेरे पाँव, भावनाओं का अथाह सागर समेटे वह यायावर चला आया मेरे जीवन में प्रेम की अनगिनत चमकीली लहरें लिए। उसने अपनी जेबों से निकाल कर तपती झुलसी धरती पर हर तरफ बिखेर दिए असंख्य धवल मोती जिनमें चंद्रमा सी शीतलता थी। उसने अपनी जेबों से निकाल कर तपती झुलसी धरती पर हर तरफ बिखेर दिए असंख्य धवल मोती जिनमें चंद्रमा सी शीतलता थी। बिखरे हुए वे असंख्य धवल मोती, बिखरे हुए वे असंख्य धवल मोती अब झिलमिला रहे हैं मेरी आँखों में। बिखरे हुए वे असंख्य धवल मोती अब झिलमिला रहे हैं मेरी आँखों में। मैं देख रही हूँ दूर जाते हुए उस यायावर को। बिखरे हुए वे असंख्य धवल मोती अब झिलमिला रहे हैं मेरी आँखों में। मैं देख रही हूँ दूर जाते हुए उस यायावर को। मैं देख रही हूँ दूर जाते हुए उस यायावर को। धन्यवाद।